का लेवल है उस पर जरूर नजर रखिए। चलिए मैं अपने वॉल की तरफ चलता हूं और देखिए शुरुआती कोट्स आपके सामने आएंगे। जैसे ही आप 9,900 के ऊपर अगर निफ्टी को खींच के ले जाएंगे बुल्स, तो वहां पर शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर होगी। आज देखिए एक्सपायरी का दिन है, तो वीकली एक्सपायरी के लिहाज से निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों इंडेक्स पर ही सबसे पहले नजर होगी। ये आपके सामने शुरुआती कोट्स अब आएंगे आपकी स्क्रीन पे। 9865, 9855। निफ्टी बैंक 20,000 के ऊपर है, 20,050 के आसपास नहीं, थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है फिलहाल, तो आप 9900 के ऊपर इमीडिएटली नहीं निकल रहे हैं, सपोर्ट का इंतजार करेंगे। मिड कैप इंडेक्स केवल 15 पॉइंट नीचे खुलता हुआ, तो दिक्कत खास नहीं है। आप देखिए अभी तक जो 1200-1300 शेयर ट्रेड हुए हैं, वहां पे एक शेयर नीचे खुला है तो दो ऊपर खुले हैं। मार्केट में कोई घबराहट नहीं है, डर नहीं है, ये केवल इंडेक्स का एडजस्टमेंट चल रहा है शुरुआत में, जिसको आप थोड़ा वक्त दीजिए और अपनी पसंद के स्टॉक पे नजर रखिए। मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव हो गया, भारतीय एयरटेल आपके सामने, इंफ्राटेल भी लाइएगा, कल बहुत बुरी तरह टूटा था, उसके बाद थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। वोडाफोन में भी शुरुआत हो रही है, इसको थोड़ा वक्त देंगे, लेकिन आईटीआई आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इंडेक्स स्टॉक्स पर तो नजर है ही, लेकिन आज इस स्टॉक पे आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि ये मैन ऑफ द मैच है आज, इसमें कोई आपको शक नहीं है। तो देखिए 16-17% ऊपर। इसके अलावा स्टरलाइट टेक और तेजस नेटवर्क, ये दो और स्टॉक है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। स्टरलाइट आपको करीब 7% ऊपर दिख रहा है, तेजस नेटवर्क भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अब ये 7-7.25% सुधरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चलिए एचडीएफसी बैंक देखेंगे और उसके बाद नजर डालेंगे हम पूरे के पूरे हीट मैप पे। ये 5% सर्किट वाला स्टॉक है, तो हो गया, उसका सर्किट लग चुका है। एचडीएफसी बैंक और खास तौर पे पूरा का पूरा हीट मैप। एचडीएफसी बैंक हल्का सा पॉजिटिव दिखेगा आपको, लेकिन आज आप जी में खरीदारी देख रहे हैं, यूपीएल पे आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है, ब्रिटानिया पे खरीदारी दिख रही है। ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको तेजी के कॉल हमने दिए हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो दबाव कहां बन रहा है, ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, बीपीसीएल, कोटक, ये सबसे खास लूजर्स नजर आएंगे। ओवरऑल मार्केट का मूड इतना बुरा नहीं है, लेकिन निफ्टी पे अगर आप देखें तो 60% स्टॉक आज नीचे की तरफ फिलहाल खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निफ्टी देखिए 9890, तो अब ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये तस्वीर आपको दिन के दौरान ये रंग बदलता हुआ दिखाई देने वाला है। ऐसे संकेत फिलहाल आपको शुरुआती ट्रेड से आ रहे हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे डायरेक्टर साहब नजर डालते हैं जिन पर हमारा हमें इंतजार था आज किस तरह का ट्रेड देखने को मिल रहा है। अडानी पावर लेकर आइए, सोमवार को इसकी बोर्ड मीटिंग के पहले क्या एक्शन देखने को मिला है। बीएचईएल और बीईएमएल जैसे स्टॉक्स लेकर आइए जिन पर हमारे एक्सपर्ट्स चर्चा कर रहे थे और ये टीम में भी शामिल है। देखिए बीएचईएल 6% ऊपर आपको खुलता हुआ नजर आएगा, बीईएमएल 1.5% ऊपर। बीएचईएल ध्यान रखिए आज बैन से बाहर आया है, तो नई लॉन्ग पोजीशन बनाने का मौका भी दे रहा है आपको, और इस वजह से यहां पर पूरा एक्शन है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज एक स्टॉक जो नीरज बता रहे थे कि यहां पर फंड्स की ओर से खरीदारी देखने को मिली है, वो एक मिड कैप है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए आज के ट्रेड में। इसके बाद करूर वैश्य बैंक एक और छोटा स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए आज के ट्रेड में। सुप्रीम 4% ऊपर खुलता हुआ, करूर वैश्य बैंक, रेपको होम फाइनेंस, ग्लोबस स्पिरिट, ये 2-3 और स्टॉक है जिनके ऊपर नजर डालते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हमारे सहयोगी किस स्टॉक पे इस वक्त नजर रखे हुए हैं। रेपको 5% के सर्किट पे खुल रहा है, मेरे ख्याल से ग्लोबस स्पिरिट में भी आपको 10% का सर्किट लगता हुआ शुरुआती ट्रेड में दिख गया होगा। जी हाँ, तो ये वो स्टॉक्स हैं। और देखिए मार्केट ब्रेथ बिल्कुल आपको 2:1 दिखाई दे रही है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव जोन में आ चुका है, तो एक अच्छी रिकवरी डिप में फिलहाल ब्रॉड मार्केट में देखी जा रही है। हेमंत बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो 16% आईटीआई आज का जैकपॉट स्टॉक देखिए भागता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप्स में ही एक्शन है, और कल भी अगर आप देखिए तो मिड कैप इंडेक्स ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था बनस्पत लार्ज कैप्स के, तो फोकस वहीं पर रखिए। अल्फा जियो देखिए अब ये 10% की तरफ चलना शुरू करेगा उस इंपॉर्टेंट कमर्शियल कोल माइनिंग के ऑक्शन से पहले। तो देखिए 6% की रैली ये स्टॉक इस समय आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। भेल देखिए जहां पर ट्वीट किया था वेदांता के चेयरमैन साहब ने कि पावर प्लांट्स भारत में भेल से खरीदे जाएं, चाइना से क्यों खरीदे जाएं, तो देखिए आज 6% की रैली, अभी एफएनओ से बाहर भी आ गया है, तो गजब की रैली यहां पर देखने को आज के सत्र में मिल रही है। और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज भी भागता हुआ, वेदांता ग्रुप की एक और कंपनी, और ये स्टॉक को भी देखिए फायदा मिलता है साफ तौर पर टेलीकॉम कंपनियों के इक्विपमेंट्स बनाने वाली थीम का। तो आईटीआई तो सबसे आगे है ही, विद्या टेली देखिए अब 8% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो जबरदस्त एक्शन मिड कैप्स में प्रदीप देखने को मिल रहा है। बस मैं अल्फा जियो पर एक बार राय लेना चाहूंगा राजेश सतपुते जी की। राजेश जी बताइए आज के लिए टारगेट्स अल्फा जियो के लिए।
हेमंत जी, अभी का अभी वाला बाय है, मेरे हिसाब से 210 का स्टॉप लॉस विल बी मोर देन इनफ। ऊपर में 230 का पहला पड़ा होगा, 230 के बाद जैसे मैंने मॉर्निंग में भी कहा, ये 260 का पोजिशनल टारगेट अनफोल्ड करता है, लेकिन फिर भी एज ए ट्रेडर अबाउट 230 हम एक इंटरमीडिएट टारगेट और एक लेंगे, करीबन 245 246 का होगा। 230 के बाद 245 और उसके बाद 260 प्लस। अल्फा जियो के लिए आपके सामने ये टारगेट्स आते हुए 9.5% ऊपर फिलहाल ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। नजर डालिए आप BHEL पे। सातपुते जी, लॉन्ग का मौका मिल रहा है क्योंकि ये बैन से बाहर आया, लॉन्ग करके जाएंगे आज। अभी तुरंत 7% ऊपर है फिलहाल ये स्टॉक, लेकिन देखिए कैश मार्केट में 21% वॉल्यूम हो चुका है, तो लोग तो जम के कैश में भी खरीदारी कर रहे हैं। यस डेफिनेटली। और मुझे लगता है प्रदीप जी, ये फिर से ये 32 33 का जो इसका अपर टारगेट था जो पहले इसने हिट किया था, दैट वाज द स्विंग हाई, ये 32 33 फिर से रिटेस्ट करेगा, तो इट विल बी अ बाय। स्टॉप लॉस रखे आप 29 का, ये फ्यूचर लेवल है, 75 पैसे का मैंने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है। 75 पैसे के स्टॉप के साथ आपको यहां पर एक ट्रेड करने की राय मिल रही है। और दूसरा स्टॉक जहां पर आपको शुरुआती ट्रेड में एक मौका मिलता हुआ फिर दिख रहा है वो है मुथूट फाइनेंस। कल भी हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी और शैल जी शायद इस पे कुछ आगे जोड़ना भी चाहेंगे। मुथूट फाइनेंस पे आप देखिए आज अब तक जो वॉल्यूम है, शायद कुछ बड़े खिलाड़ी एक्टिव हैं, कुछ डील्स हो रही है, क्योंकि पूरे दिन के कारोबार का 2/3 यहां पर अब तक हो चुका है। सातपुते जी, इस चार्ट पे भी नजर डालिए, कल हमने डिस्कस किया था तो कुछ पोजीशन होगी, उसको ट्रेल कैसे करेंगे और क्या नई पोजीशन बनाएंगे? प्रदीप जी, मुझे लगता है ये एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। आप ओपन इंटरेस्ट देखो, इट इज अप बाय 26%, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। प्राइस इज अप बाय 4.8%, ये नया हाई बना रहा है और यहाँ पे कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है, अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो ये आप पकड़ के चलो, ये करीबन 1100 का जो टारगेट है ये अनफोल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो 1035 के ऊपर बाय बनेगा, स्टॉप लॉस रखे 1015 का, यानी करीबन 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखे पोजीशन लॉन्ग साइड पे बना है। चलिए, ये राय आपको मुथूट फाइनेंस पर मिल रही है, ऑलरेडी रिकॉर्ड लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। प्रदीप जी, आपकी इजाजत हो तो मैं मुथूट फाइनेंस की जगह मन्नापुरम फाइनेंस पे ज्यादा ध्यान दूंगा। यहाँ पर तो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड लेवल देख ही रहे हैं मन्नापुरम, माफ कीजिए, मुथूट फाइनेंस पे, तो शायद एक बेटर ट्रेड आपको मन्नापुरम फाइनेंस में आता हुआ दिखेगा 146.80। ये आपके लिए प्रश्न है सतपुते साहब, संक्षिप्त में बताइए क्या राय रखते हैं आप मन्नापुरम फाइनेंस पर? शैल जी, ये अभी के अभी वाले बाय है, यहाँ पे 200 DMA लेवल करीबन 142 का था, 147 करंट प्राइस है, इसका स्टॉप लॉस रखे 143.50 जो दिन के लो का है, फ्यूचर लेवल्स। ऊपर में मुझे लगता है शैल जी आज का टारगेट करीबन 160 165, इस टारगेट ट्रेजेक्टरी को ये चेस करेगा। ये एक और कैश का काउंटर है और ये है FDC, बहुत ही शानदार ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कल यहाँ पर बहुत अच्छे आपको नतीजे आते हुए दिखे, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा और ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनका बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिन के लोएस्ट लेवल पर आपको FDC फिलहाल मिल रहा है सतपुते साहब, गैप अप ओपनिंग हुई थी 261.95 की। यहाँ पर बताइए आप क्या राय रखते हैं? स्टॉक वापस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिट्रेस करता हुआ दिख रहा है, क्या राय FDC पर? मैं तब तक आपको इसके नतीजे बताता हूँ। शैल जी, इसका टारगेट होगा करीबन 280 का ट्रेडिंग टारगेट। द रीजन यहाँ पे कल का जो हाई था, इनफैक्ट ट्रेडिंग हाई था पिछले 4 दिन का, वो 254 का था, तो 254 के ऊपर बाय बनता है और जैसे मैंने कहा 280 का टारगेट लेके काम